स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सूजस आधारित राजस्थान पर कुछ बात करेंगे और इसमें एक वन स्तरीय महोत्सव है, उसको मैं लेकर आया हूँ। उसमें एक क्वेश्चन तो आ भी चुका है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है। फैक्ट्स को फैक्ट्स के तरीके से लें और टॉपिक को टॉपिक के तरीके से लें। इसी तरीके से हमने इस राजस्थान करंट को कैटेगराइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात कहनी है और ये कहना है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो और मेरा कहना भी मानते हो। इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। आपके जो मैसेजेस मुझे मिले, उस मैसेजेस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप सही दिशा में चल रहे हो और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में, चाहे आप कहीं भी करते हो, अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो। यही तरीका होता है कामयाबी को प्राप्त करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022। देखो, वन महोत्सव जो होता है, यदि मैं इंडिया लेवल की बात करूं तो भारत में जो वन महोत्सव होता है वो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, पूरे भारत में यदि हम कहें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर। और राज्यों में क्या होता है, ये अलग अलग होता है। यदि वन महोत्सव के जनक की बात करूं तो आपको एक नाम याद रखना है, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। इनके बारे में आप भली भांति जानते हो। ज्यादातर ये के.एम. मुंशी के नाम से जाने जाते हैं। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तब भी इनकी बात करते हैं। प्रारूप समिति में ये सदस्य के रूप में रहे हुए हैं। तो एक बार आप इसे नोट करो। अब मैं वापस राज्य स्तरीय महोत्सव पर आ रहा हूं। 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022, इसका जो उद्घाटन किया गया है ये हुआ है 30 अगस्त 2022 को। ध्यान रखें, 30 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। अब देखिए, जो स्टूडेंट सजग और सतर्क होता है उसका ध्यान कहां जाता है। देखिए, आपके सामने इन्होंने उद्घाटन किया पद्म श्री कैलाश सांखला स्मृति वन, यहां पर इन्होंने उद्घाटन किया। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि ये जोधपुर के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां पर मनाया गया, कौन से जिले में मनाया गया, तो जोधपुर आप कर दोगे। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो अपने दिमाग में एक खुरापात लेकर आता है। वो क्या करता है, आपसे पूछता है कि पद्म श्री कैलाश सांखला स्मृति वन कहां है। समझ में आई मेरी बात? उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहता है। हल्की सी जानकारी आपको कैलाश सांखला के बारे में भी होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से इनके बारे में जानते होंगे। टाइगर संरक्षण को लेकर जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था वो इन्हीं की लीडिंग में था। इसी कारण से इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आप ये भी कह सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर के संरक्षण से संबंधित है। इसका
आपने ये याद रखना है 1973 में ये प्रारंभ हुआ था और राजस्थान के 4 अभयारण्य जो है टाइगर रिजर्व में आते हैं। अब 4 अभयारण्य कौन कौन से हैं ये मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बताया हुआ है। रामगढ़ विषधारी जो बना था पूरी डिटेल दी थी आपको, मेरे लेक्चर उठा के देख लीजिए। और जो ऑफलाइन है वहाँ तो पूरा अपडेटेड करवा दिया था मैंने, जब वन्य जीव अभयारण्य वाला टॉपिक करवाता हूँ तो राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व है, कुल 4 टाइगर रिजर्व है। आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन चारों टाइगर रिजर्व के नाम लिख कर बताओगे। करोगे ये होमवर्क? देखो, मैं आपको जो ये होमवर्क दे रहा हूं ये मान के चलना आपके लक्ष्य प्राप्ति में ऐसा रामबाण साबित होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस आपको उसकी जानकारी प्राप्त करके टाइप करना है। इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व के नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी हाल फिलहाल जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं देखिए, उनमें आपको इन टाइगर रिजर्व की झलकियां मिलेगी। और मेरा यूट्यूब चैनल देखिए। ऑफलाइन के स्टूडेंट अपनी रजिस्टर निकालिए, उस रजिस्टर के अंदर आपको कितनी गहराई से कराया हुआ है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। और फिर मैंने सारी साथ में डिटेल दी थी विद सन। आपको जो टाइगर रिजर्व है विद सन लिखने होंगे। मैं अगले पार्ट में इसकी चर्चा करूंगा। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। वापस आ जाइए वन महोत्सव पर। 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, यहां पर अशोक गहलोत जी ने शिलान्यास किया एक लव कुश वाटिका। ये तो एक क्वेश्चन आ भी गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी हाल ही में कौन सी वाटिकाओं का शिलान्यास किया गया है। लव कुश वाटिका नाम है। और एक बोटनिकल गार्डन। अब ये कहां स्थापित होंगे तो आपके सामने है जोधपुर। जब शिलान्यास यही किया है। इसकी जो लागत है 2 करोड़ रुपए। ये लागत पे बेटा विशेष ध्यान रखें। और इसकी जो लागत है ये 5 करोड़। क्योंकि अब आप देखिए लवकुश वाटिका के नाम से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन लागत पर होगा। सरकार कितना खर्च कर रही है एक लवकुश वाटिका पर। इस तरीके से समझ में आई मेरी बात सारी? एक बार आप इसे नोट करें। भारत के संबंध में मैंने आपको बता दिया था, कभी मौका मिला तो और ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इससे काम चलाइए। राजस्थान सरकार के द्वारा 30 करोड़ की मंजूरी। मैं आपको, आप देख रहे होंगे जो मैं आपको अभी राजस्थान का करंट करा रहा हूं उसके बदले हुए पैटर्न में आप महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको जो लागत है, जो व्यय भार है सरकार का, वो काफी बता रहा हूं। देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यही बदलता हुआ स्वरूप है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको आउट ऑफ सिलेबस बता देते हैं। ये गलत होता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। सरकार खर्च कर रही है अपने हिसाब से, उसको एग्जामिनर को ये अधिकार है कि वो ये बात पूछे आपसे। और जब ये ऐसा पैटर्न बन रहा है तो हमें फिर अपनी तैयारी करने के तरीके में भी बदलाव करना चाहिए। यदि मैं कहूं मेरी नजर में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी नजर में। और अभी जब मैं आपको लिखाऊंगा तो आप खुद कहोगे हाँ सर ये तो आ सकता है। आप जानते हो कि राजस्थान में एक बीमारी चल रही है मवेशियों के संबंध में, गाय, लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज के बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने 30 करोड़ की मंजूरी दी है। अब आप बताइए कितना चर्चा में है। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और सरकार ने फिर ये 30 करोड़ की मंजूरी दी है तो कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने लंपी स्किन डिजीज के बचाव के लिए कितनी मंजूरी दी है या कितना बजट पारित किया है। 30 करोड़ रुपए। इसके नीचे लिख दीजिए लंपी स्किन
इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे चुका हूं, मैं पूरी डिटेल दे चुका हूं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम में ये आज लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लो। जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने कर रखा है वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रीड पार्ट फर्स्ट में इस संबंध में मैंने कुछ बातें की थी, तो आप वहां से उसको देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए मैं उस वीडियो का एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी इसी के नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस भी यहीं पर आपको एक जगह व्यवस्थित मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको सोल्व करके अपने आप मूल्यांकन कर सकते हो, खुद को इवेल्युएट कर सकते हो। तो राकेश मेहरा जी के क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको इससे संबंधित जो पूरी डिटेल थी वो आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लियर? नोट करें। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, जो हमारा फैक्ट है वह है राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेज में फिंगरप्रिंट लैब। फिंगरप्रिंट लैब 4 मेडिकल कॉलेज में, लागत है 23 करोड़ 40 लाख रुपए। मोटे तौर पर आप इसको 24 करोड़ कह सकते हो। फिंगरप्रिंट लैब जो होती है इसका इस्तेमाल होता है अपराधियों की पहचान में। आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट टेक्निक होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधियों की पहचान में मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल होता है। तो ये राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आपसे पूछ लेगा राजस्थान के कितने मेडिकल कॉलेजों में फिंगरप्रिंट लैब स्थापित की गई है, या राजस्थान का वह कौन सा मेडिकल कॉलेज है या जिला है जहां पर फिंगरप्रिंट लैब स्थापित नहीं की गई है या की गई है। युगम बना के दे देगा, जोड़ा बना के दे देगा, 4 ऐसे बना देगा, 4 अलग बना देगा, ये ऐसे। तो ये है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। हल्का सा मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा इस संबंध में। जैसे जयपुर है, हालांकि आप जानते हो ऐसी कोई बात नहीं है। पिंक सिटी, इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, इसको ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। उदयपुर जो है आप भली भांति जानते हो, इसको कहते हैं झीलों की नगरी, सिटी लेक सिटी, झीलों की नगरी। और भी बहुत सारे नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजस्थान का कानपुर कहलाता है, औद्योगिक नगरी है, शैक्षणिक नगरी है। राजस्थान का नालंदा कहते हैं, आप भली भांति इनको जानते हो। समय समय पर ये रिवाइज कर लिया करो, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आते हैं तो आप मान के चलना, फिर हम गच्चा खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समय समय पर थोड़ा देख लिया करो। भाई ये जो जोधपुर है इसको सूर्य नगरी, खूब आते हैं ये क्वेश्चन, रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते हैं। जयपुर है, इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। अब आप देखिए, ये जो नए बच्चे होते हैं उनमें ये गच्चा खिलाने की पूरी ताकत रखते हैं, ये कंफ्यूज हो जाता है वो। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं, इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब यहां आपके लिए एक मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा। आज 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, दोनों का जवाब देना है आपने। मैं अगले पार्ट में इनकी बात करूंगा। पहले चलो एक बार इसको नोट तो करो, नोट करो इसको एक बार।
मेरा क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको जवाब देना है यहां पर। तो 2 क्वेश्चन हो गया, आज आपको काम थोड़ा ज्यादा दे दिया, नोट कर लो एक बार। अब एक चलते चलते एक फैक्ट बताना चाहूंगा आपको। राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ध्यान रखना। ये है पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल। विशेष रूप से आपने ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो ये तो सबको पता है कि ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है, कर देंगे, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। मैं जो ये लाइन लिखा रहा हूं रेड कलर वाली, ये ध्यान रखना। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन होते हैं, ये क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं। और यहां जो आपके क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनेगा कि जो पंकज मित्तल राजस्थान के नए चीफ जस्टिस बने हैं, ये इससे पहले कहां के मुख्य न्यायाधीश थे? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक आप जानते हो, यदि हम इंडिया लेवल की बात करें तो यहां भी हमें एक नई खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में 50वें नए सीजेआई ये 8 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे, 50वें है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो आप जानते हो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ये यूयू ललित का स्थान लेंगे। ये 8 नवंबर को लेंगे। आज के अखबार में भी आपको ये मिल जाएगा, एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज मैंने सुजस आधारित राजस्थान को काफी कवर करने का प्रयास किया है। इसे स्मार्ट तैयारी के रूप में आप ग्रहण करें और साथ साथ रिवाइज करते रहें। इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।